नमस्ते। आज हम लोग 678 678 पेज से प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि सावित्री पूरे संसार का विस्तार देखती है, एक जगत नहीं अनेकों अनेकों जगत। और उनकी भूधरा कौन सी है? इमॉर्टल, वो जो अर्थ, जो नियरेस्ट इमॉर्टल अर्थ है, वहाँ तक सब कुछ सुंदर है। वहाँ से लेकर गंधर्व लोग, स्वर्ग लोग, देव लोग, सब भूमि, ऑल इज ब्यूटिफुल। अब लेकिन ये सच है कि उसके ऊपर ये इनकॉन्शियंट का बोझा कहाँ से आया, वो डार्क पेंट जिसमें डिप हुआ, वो सब श्री अरविंद ने समझाया है एक जगह। परंतु वो अभी सावित्री की ये सारा जो जगत, ये सृष्टि निकली है, सोर्स कहाँ है, इसका आदि स्रोत कहाँ है? तो कई बार मिस्टिक लिटरेचर में इसको इस तरह से बताया जाता है, जैसे बुद्ध की स्टोरी है कि जब सुजाता उनको खीर दे के जाती हैं, तो बुद्ध उस दोने को लेके खीर खाने के बाद वो नदी में डालते हैं और कहते हैं कि अगर ये अब अपस्ट्रीम जाएगी तो मैं मानूंगा कि अब मुझे सही दिशा मिल गई है। तो ये बड़ी सांकेतिक स्टोरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपस्ट्रीम वैसे नहीं जाती है। तो अपस्ट्रीम जाने का मतलब ये है उसके कि नॉर्मली हमारी चेतना, तुम कितने भी जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, लेकिन चेतना की ऊर्ध्व गति है। तो अपस्ट्रीम मतलब नाउ यू आर लुकिंग फॉर द सोर्स इन एवरीथिंग। व्हेन द एस्पिरेशन इज टू फाइंड द सोर्स, देन इट बिगिंस टू टर्न अपवर्ड, नहीं तो इट रिमेन्स लॉक्ड इन द लोअर क्रिएशन। तो यहाँ पे अब सावित्री अपस्ट्रीम जाके उस सोर्स को ढूंढ रही है कि ये आया कहाँ से, इतनी सुंदर सृष्टि। और उसके बाद वो ये भी बताएंगी कि वो डार्कनेस, क्योंकि उन्होंने तो मृत्यु को देखा है और मृत्यु का वेल हटाया है। तो अब वो जो देखती हैं, वो वेल हटते ही, जिसकी हम बात कर रहे थे, घूंघट का पट, ये आयरन वेल को जैसे ही उन्होंने हटाया तो एकदम अद्भुत दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ, जहाँ सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सत्य है, सब शिवम है। यहाँ तक कि वे चीज़ें भी जो धरती के ऊपर डिजायर्स, मूवमेंट, सर के, वो सब हम लोगों ने पढ़ा, दे आर ऑल देयर इन देयर ओरिजिनल ग्लोरी। तो उनके नेचुरली कि वेयर डज इट ऑल दिस सोर्स कम फ्रॉम, एंड अब वो उस तरफ जाती हैं और अब she shares with us, or Shri Aurobindo shares with us what she finds. This is the प्रसाद कि श्री अरविंद हम लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ हम नहीं जा सकते, और इस प्रकार से वो उस दृश्य को, उस सत्य को हमारे इतना निकट ले आते हैं। As one drowned in a sea of splendor and bliss, आनंद ही आनंद है, और स्प्लेंडर के अंदर प्रकाश और शक्ति दोनों का। म्यूट इन द मेज ऑफ दीज सरप्राइजिंग वर्ल्ड्स, मेज हैं अनेकों अनेकों, हजारों हजारों, असंख्य जगत है, और सब के सब एक से अधिक एक स्प्लेंडर से भरे हुए। टर्निंग शी सॉ देयर लिविंग नॉट एंड सोर्स, वो कौन सी गांठ है जहां से ये सब निश्रित हो रहे हैं। की टू देयर चार्म एंड फाउंट ऑफ देयर डिलाइट, कहां से इनके अंदर आनंद भरा हुआ है, माधुर्य भरा हुआ है। And knew him for the same who snares our lives. Suddenly she sees कि अरे, ये इंट्यूटिव नॉलेज है कि वही जो इस समय मुझे मृत्यु के रूप में मिला था, वो तो मुखौटा था जो हमारे जीवन को नेट में, अब देखो यहाँ अल्टीमेट यूनिटी है इवन बिटवीन द डिवाइन एंड द अनडिवाइन। श्री अरविंद कहते हैं दिस इज द लास्ट यूनिटी दैट यू हैव टू, रिकंसिलिएशन यू हैव टू फाइंड, एंड मदर ऑल्सो स्पीक्स अबाउट इट। तो उन्होंने कहा ये तो वही है, मुख ऐसा पहना हुआ था, जो गीता का विजन है ना कि कालोस्मी भव, वो मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण इतना भयानक रूप धारण करते हैं कि वो अर्जुन कहते हैं प्लीज आई कांट बेयर इट। तो ही इज द सेम, कैप्चर्ड इन हिज टेरिफाइंग पिटीलेस नेट, and makes the universe his prison camp, and makes in his immense and vacant vast the labor of the stars a circuit vain, and death the end of every human road, and grief and pain the wages of man's toil. अब ये क्यों हुआ? अब ये सावित्री का देखिए जो लास्ट हो रहा है ना उपसंहार, ये अब प्रारंभ को जोड़ रहा है। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, फैथमलेस माइंड ऑफ नाइट, इनकॉन्शियंट से हुआ था। माता जी बताती इट इज द, सावित्री का जो प्रारंभ है वो वहाँ से जहाँ वो डिवाइन कॉन्शियसनेस लीव्ड इनटू इनकॉन्शियंट, और अब वो उसका अंत, वो इनकॉन्शियंट का मुखौटा हट जाता है और जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो प्रकट हो जाती है।
तो ये भगवान ने क्यों किया है, थोड़ा सा हम लोग इस पर कर सकते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जैसे हम सब बने। तो अब जब वो बिना इस प्रोसेस के गॉड्स ट्राई किया ना, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक हिम, दे आर वन एस्पेक्ट और द अदर, दे कैन नॉट बी वन एज द सुप्रीम। और दूसरी चीज है कि वो जो फॉर्म्स हैं जो उस जगत में बनते हैं, नन ऑफ देम आर स्टेबल लाइक दिस, वो घुल मिल जाते हैं। तो उन्होंने एक एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट किया। उसको करने के पहले उन्होंने हम सब को सोल के रूप में प्रकट किया, सेंट्रल बीइंग। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सुपरामेंटल वर्ल्ड में, कहा कि ये मैंने सोचा है, ये ह्यूमन लैंग्वेज है, तैयार हो? हाँ तैयार है, चलिए मैं रहूँगा साथ में, आप रहोगे तो डन, डील इज डन। एंड देन द कॉन्शियसनेस प्लंज्ड इनटू दिस इनकॉन्शियंट। अब क्यों ये टू वे प्रोसेस, क्यों? एक लंबी प्रोसेस होती है जो अंधकार में चलती है। अब अंधकार का एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लोग अक्सर कहते हैं इतनी पीड़ा, सफरिंग। देखिए, सफरिंग, पीड़ा का भान कब प्रारंभ होता है? जब आप प्रकाश के लिए तैयार होते हो। उसके पहले एक एवरेज आदमी बोलो लाइफ तो बड़ी मजेदार है, एन एवरेज पर्सन इज लाइक दैट। लेकिन जब विकास का टाइम आ जाता है, तब भगवान कहते हैं अब थोड़ा सा तू बस झेल ले, 2-3 लाइफ की बात है, पीड़ा सफरिंग को झेल ले। तो तब नहीं तो एनिमल्स की लाइफ में, यू गो एंड इंटरव्यू एनी एनिमल कि भाई हम पूछना चाहते हैं आपको सफरिंग कितनी है, वो देखेगा खाने को कुछ नहीं तो चला जाएगा, उसको ये भान ही नहीं है। द थिक कोट ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें वो एक सीमित सुख दुख, सुख को खोजता है, सुख भी नहीं, प्लेजर, जेट्स ऑफ प्लेजर, आनंद एंटर्स इनटू दैट डिग्रेडेड फॉर्म एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते, एक स्टेज आती है जब हम चारों तरफ देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं। तो प्रारंभ कहाँ से होती है? एक फिजिकल सफरिंग, धीरे धीरे वो साइकोलॉजिकल सफरिंग में बदल जाती है, फिर और वो इवॉल्व करती स्पिरिचुअल सफरिंग में, जहाँ हम इम्परफेक्शंस और लिमिटेशंस देखते हैं जीवन का। और तब जब हम वहाँ पहुँच गए, तब हम कहते हैं वो ये सब सफरिंग है। एक्चुअली भगवान ने हमको वहाँ तक ले आए कि ओके, नेक्स्ट मोमेंट यू विल सी मी, वी आर राउंड द कॉर्नर। सो वो फुल प्रूफ प्लान है। अगर ऐसे हम देखें, एक लंबे समय तक हमको सफरिंग का भान नहीं होता है, इतनी थिक स्किन होती है। और फिर धीरे धीरे प्रारंभ होता है जहां पहले फिजिकल वाइटल सफरिंग होती है, फिर उसके बाद उसमें इमोशनल भी है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल सफरिंग होती है, एंड फाइनली स्पिरिचुअल सफरिंग। दैट इज द टाइम वी आर रेडी फॉर द प्लंज। तो वो पूरे अगर यात्रा देखिए इनकॉन्शियंट से अभी तक की, मिलियन ईयर्स की, तो there are 2-3 lives, maybe couple of 100 years, 300 years, when people go through this suffering. But why that process? वो आप सावित्री बताएंगी। One whom her soul had faced as death and night. अब ये क्यों सफरिंग? तैयारी उसके जैसे बनने की। अब वो महिमा में स्प्लेंडर, ब्लिस, मैटर के आधार पर अगर बनना है, बिना तैयारी के तो होगा नहीं। तो ये सारी तैयारी होती है जिसके द्वारा, सफरिंग के द्वारा हमारा पात्र तैयार होता है। वेदों में इसको इस प्रकार से लिखा है। सफरिंग क्या है? हीट, जिसके कारण पात्र तैयार होता है हमारा रिसीव करने के लिए। वन whom her soul had faced as death and night, a sum of all sweetness gathered into his limbs and blinded her heart to the beauty of the suns. तभी कहते हैं ना, जब भगवान को देख लेते हैं उसके बाद कहते हैं ये सफरिंग क्या थी? कुछ भी नहीं थी। Transfigured was the formidable shape. His darkness and his sad destroying might, abolishing forever and disclosing the mystery of his high and violent deeds, a secret splendor rose revealed to sight, where once the vast embodied void had stood. देखिए, this is the रूपांतरण of death, the asuras. द इनकॉन्शियंट, यहाँ फाइनल एस्पेक्ट को बता रहे हैं। तो वो सारा उन्हीं का खेल था। जब उस स्टेट में हम पहुँचते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ऑल इज योर प्ले। अदरवाइज इट्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस कि भाई ये कैसा खेल आपने रचा है। इसका एक उदाहरण इस तरह ले लें कि किसी बच्चे को आप ये कहो कि 25 बार तो ये लाइन को लिखेगा, तो अब पुराने समय में ये होता था, लोग इसको पनिशमेंट लेके समझ सकते, क्या मेरा टाइम, मुझे एंजॉय करने का टाइम लेकर के मुझे 25 बार लिखवाया जा रहा है। लेकिन अब बच्चे को ये समझ आ जाए कि जो मुझे लिखवाया जा रहा है ये पनिशमेंट नहीं है,
ये मेरे लिए परफेक्शन की तैयारी है। ये बात मैंने एक बार स्कूल में, सब हंस रहे थे, स्रोत ये मैं ही था, हंसी आ गई, हंसते से सब हंसने लगे। कभी कभी होती ना आपकी अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, तो टीचर ने सबको पनिश कर दिया, बाहर चले जाओ क्लास के। तो हम लोग बाहर खड़े हो गए, वहाँ भी हमें हंसी आया, अब सब साथ में तो और हंसी आए। तो दैट टाइम आई रिमेंबर, आई वाज चाइल्ड, कब 7 साल का होगा, एक फ्लैश के रूप में कोई चीज़ आई थी, और वो यही था कि अगर इसी चीज़ को, क्योंकि ये पनिशमेंट दिया था लेकिन हमारे लिए वो जॉयस चीज़ थी, तो ये फ्लैश ये आया था कि अगर हम किसी भी जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं, पनिशमेंट ना लें और हम ये सोचें कि अच्छा ये हमको एक्सरसाइज करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसके बाद से क्या कि कभी कोई जैसे मुर्गा बनना, बैठा, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, तो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट कि इससे मेरा विकास हो रहा है। बट अगर वो नॉलेज नहीं है तो वो सफरिंग है। तो ये ज्ञान और अज्ञान का ये डिफरेंस हो जाता है। तो वही जो डार्कनेस, डिस्ट्रॉइंग माइट, सैड वॉइस, ये सब जो थी फॉर्मिडेबल शेप, उसके पीछे वो अचानक देखती है तो चार्म एंड स्वीटनेस लेके खड़े हैं। इस नाइट द डिम मास्क हैड ग्रोन ए वंडरफुल फेस। देखिए वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? नाइट से, माइंड ऑफ नाइट, वहाँ से वो अचानक देखते हैं कि नाइट तो था ही नहीं, मार्वलस फेस। सी हाउ ब्यूटिफुली इज कनेक्टिंग द बिगिनिंग, द डॉन, विद दिस फेस. The vague infinity was slain, whose gloom had outlined from the terrible unknown the obscure, disastrous figure of a god. Fled was the error that arms the hands of grief, and lighted the ignorant gulf whose hollow deeps had given to nothingness a dreadful voice. वो कुछ नहीं था लेकिन उसको एक रूप दे दिया था, एक वाणी दे दी थी। भगवान ने स्वयं को छिपा लिया था। यही इनकॉन्शियंट है। लोग अक्सर पूछते हैं, माता जी से कहा जो पाप कर रहे हैं उनको क्या सजा नहीं मिलेगी? माँ कहती देखो तुम ऐसे कर्म करोगे जिससे तुम्हारे मेरे बीच में भी लह जाए, इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? भगवान, अब अधिकांश मनुष्यता उसी में जीती है, तो वो प्रिजन जिसको, और उसमें तैयार हो रही है। एक टाइम आएगा जब वो कहेगा ये प्रिजन है, आई वांट टू बी फ्री। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये वेदों की ओरिजिनल स्टोरी है, जिसमें पहले भी इसकी बात हो चुकी है कि यम कौन है? यम सूर्य के ही पुत्र है, और ओरिजिनली सूर्य और संज्ञा, अवेयरनेस, उनसे वो उन्होंने जन्म लिया। लेकिन कोई भी अवेयरनेस इतनी डेवलप नहीं कि सूर्य को देख सके। तो जब वो सूर्य को देख नहीं पाती, उस तेज को सहन नहीं कर पाती, तो वो यम के रूप में जन्म लेती है, रिस्ट्रेन करती है अपने आप को। जैसे आपने देखा ना, सूर्य को देखने से कभी कभी आंख में मुश्किल होती है, तो संज्ञा स्वयं को रिस्ट्रेन करती है, तो उससे यम इज कौन? रिस्ट्रेन करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रकाश को रिस्ट्रेन करते हैं। दैट इज द ओरिजिनल स्टोरी। और चूंकि वी आर एट दिस स्टोरी, तो वही जब आंखें झपकने लगती हैं कि उसकी जगह तो यमुना कल कल बहती, उसका जन्म होता है। वो प्रकृति जो भगवान के साथ आंख मिचौली करती है, यमुना उनका प्रतीक है। तो यम इज द चाइल्ड ऑफ सन। सो सूर्य के पास ओरिजिनल लॉ ऑफ ट्रूथ है, सत्य धर्माय दृष्टि। यहां पर यम आ गए। अब यम आके आने से क्या होती है? वो नियम क्या हो जाता है? गलती, साथ में एरर, जिसके बाद ग्रीफ। इसके द्वारा हमको तैयार किया जाता है। अब एरर कौन करवा रहा है? One who has made this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. ये बहुत विशाल सत्य है, अल्टीमेट वेदांत, जहाँ पे आप हर चीज को एक टोटलिटी में देख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक विजन के लिए बहुत अच्छा है। माने का है कि डिवाइन एंड डिवाइन का भेद ज्ञान में समाप्त हो जाता है, कर्म में रहता है। कर्म में क्यों रहता है? अब आप इस विशालता में पहुंच गए जहां आपने देखा एरर, गुड, बैड, सबके परे है वो सत्य। अब एक्ट जब करोगे तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इंडिफरेंट। एक्शन मीन्स चॉइस। जैसे ही आप चूज करोगे, देन यू हैव टू चूज बिटवीन रिलेटिव गुड एंड रिलेटिव बैड टिल यू अराइव एट द अल्टीमेट गुड। सो यहां पर उसी का भाव है। As when before the eye that wakes in sleep is open the somber binding of a book, illumined letterings are seen which kept a golden blaze of thought,
इंस्क्राइब्ड विद इन. सडनली वो किताब नहीं खुलती है, उसका आशय और अर्थ प्रकट होता है. दिस आई कैन शेयर एज ए वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस लॉन्ग लॉन्ग बैक. कि मैं सो गया एक प्रकार से. सोने के पहले मुझे ये था कि महर्षि अरविंद की वाणी ये सब आ रहा था, टॉक का देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये सब चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था. हर बार इंडिकेशन था यस, बट फिर भी वो आई वॉन्ट टू बी श्योर. तो मैंने स्वप्न दर्शन में देखा कि एक्चुअली वो अर्ध खुली आंखों से कि वो गोल्डन चेन की बुक है मेरे पास. अब गोल्डन चेन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग द वर्ड्स. तो मैं उसको खोलता हूँ तो उसमें माता जी का कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो सब पत्थर है, लाइक इस तरह से स्टोन्स है. तो मैं कहता हूँ इसको समझेंगे कैसे. तो सडनली देयर इज़ अ फायर विच अपीयर्स. वो फायर धीरे धीरे वो सब पत्थरों को पिघला देता है और लेटर्स बिगिन टू अपीयर. इट वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस कि आप भगवान की वाणी को एक रिजिड डॉगमा में बदल सकते हो, या उसके अंदर जो छिपा सत्य है. लेकिन उस सत्य को प्राप्त करने के लिए इट हैज़ टू बी विद द फायर ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेशन. देयर इज नो अदर वे दैट वन कैन एक्चुअली डिसाइफर. विद द माइंड वो नहीं प्रकट हो सकता है. वो माइंड क्या करेगा, उसको रिजिड डॉगमा, दस सेड दिस, दस सेड दैट. Whereas with the spiritual aspiration comes. So वही यहाँ पे ये कि अचानक वो गोल्डन, नींद में एक सॉम्बर बुक, उसको खोला तो गोल्डन लेटरिंग्स प्रकट होने लगी. ए गोल्डन ब्लेज ऑफ थॉट इंस्क्राइब्ड विद इन, ए मार्वेलस फॉर्म रिस्पॉन्डेड टू अवर गेज. तो उसी प्रकार से सडनली उन्होंने देखा कि जो महाअंधकार था उसके पीछे एक मार्वेलस फॉर्म खड़ा हुआ है. और फिर क्या बताती हैं, whose sweetness justified life's blindest pain. All nature's struggle was its easy prize. At last I have seen the meaning of my soul's birth into this universe terrible and sweet. I who have felt the hungry heart of earth aspiring beyond heaven to Krishna's feet. अंत में जब वो देखते हैं, और इसमें कई स्टोरी जिन्होंने भी पाया है उन्होंने अंत में यही कहा, सफरिंग आनंद में है. एंड तब लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था. और आई हैव ऑफन स्पोकन दिस स्टोरी, बट 1000 टाइम्स मैं बोल लूँ मेरा मन उससे भरा रहता है कि वो अमीर खुसरो की कहानी की, जब वो जा रहे निज़ामुद्दीन से मिलने, निज़ामुद्दीन ने एक पूरा, आप मैं कहानी को बड़े फास्ट फॉरवर्ड करके बोल रहा हूँ ये पूरा अपना असबाब लेके जा रहे हैं कारवां, और वो उधर से एक गरीब आदमी उनकी चप्पलों को लेके आ रहा है. क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए बेटी की शादी के लिए. निज़ामुद्दीन ने कहा पैसे तो है नहीं, मेरी चप्पल ले जा, जूती ले जा. और वो कह रहा है क्या मुझे जूती दे दी साहब ने. और वहाँ ये मिलते हैं, कहते हैं अरे तुम कहाँ से आ रहे हो. वहाँ से आ रहा हूँ. ये जूती किसकी है? ये निज़ामुद्दीन हजरत की है. ओह अच्छा, तो मुझे ये दोगे? कहता है ले लो, मैं तो इसका तो कोई मोल नहीं है. कहता है नहीं मैं मोल तो दूंगा, कितना मोल दे दूँ? तो कहता है कि जो आपको ठीक लगे. कहता है ये सारे हाथी घोड़े, इन पे जितना सोना चांदी तुम लेके ये जूती दे दो. वो कहता है ये कांट इमेजिन. तो उसकी तो फुलफिलमेंट हो गई, उसको धन चाहिए था अनलिमिटेड. वो जूती को लेके अपने सर पे रख के जाते एज द स्टोरी गोज, और निज़ामुद्दीन के पाँव के नीचे रख देते हैं. तो कहते हैं कि कितने की पड़ी? कहते बहुत सस्ती. Those who have gone, when you reach there, then you realize, अरे इतने था दर्द, इतने ही में तो आपने हमें नक्की कर दिया ले गए. बट वेन यू आर गोइंग थ्रू द जर्नी एंड डाउट जब होता है कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं अंत, तब ये समस्या होती है. जिस दिन एक सर्टिट्यूड आ जाता है फेथ की ये जर्नी की परिसमाप्ति आनंद है, देन यू डोंट माइंड द पेन. और जब ये नहीं पता होता है तब क्या भगवान ने बना दिया, जगत जंजाल, हम फंस गए, ये हो गए वो हो गए, कितने सारे वायरस छोड़ दिए, ये छोड़ दिए. पर जब आप निकलते हो तो देखते हो हर चीज का अपना स्थान था, अपना प्रयोजन था. दिस इज द डिफरेंस. तो वो प्रकट होते हैं उनके सामने. हु स्वीटनेस जस्टिफाइड लाइफ्स ब्लाइंडेस्ट पेन, ऑल नेचर स्ट्रगल वॉज इट्स ईजी प्राइज. एंड यू लुक एट मदर एंड श्री अरबिंदो's लाइफ, क्या नहीं उन्होंने, मतलब हम तो कल्पना नहीं कर सकते. हम लोगों का जीवन बहुत अच्छा है. इफ यू कंपेयर विथ श्री अरबिंदो's लाइफ, it's unimaginable. मतलब how he could speak of delight and love and ananda, and with 1000 times being more capable than any of us.
तब वो ये सब के बाद में कहाँ से आनंद, मतलब एक फॉल्स चार्ज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक एलियन गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाला है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स इज कि कभी विदेश में जाके एक चीज कभी नहीं होनी चाहिए कि पुलिस के साथ आपका ब्रश हो जाए. उसके बाद आप नहीं जानते, कोई माई बाप कोई नहीं है, वो कहाँ आपको डाल देंगे, किस में चले जाओगे, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. एम्बेसी कॉन्टैक्ट करोगे, आप कभी कभी कहानियाँ सुनते होगे ना, तो ये उस तरह की चीज़ है. ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने डाला है सेडिशन के चार्जेस में. ही कुड बी गिलोटिन्ड और हैंग्ड और सेंट टू अंडमान. उसके बाद भी दाने दाने को, लिटरली कहते हैं भगवान खाने खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम. यहाँ दाने दाने को मोहताज हुए भगवान, लिटरली नॉट नोइंग कि व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट मोमेंट. और इन सब के बीच में आनंद. दिस इज दी वे ऑफ द मिस्टिक. और ये नहीं कि प्रयास करना पड़ता है, वो स्पर्श अपने आप ले आता है. द यूनिवर्स एंड इट्स एगनी सीम्ड वर्थवाइल, as if the choric calyx of a flower, aerial, visible on music's waves, a lotus of light-petaled ecstasy, took shape out of the tremulous heart of things. वो जो कवरिंग होती है ना फ्लावर की, केलिक्स, वो जब खुलती है धीरे धीरे, उसके अंदर से जब कली फूल बनती है, तो उसको शेरविन म्यूजिक से जैसे एक फॉर्म अपीयर होता है, इस तरह से वो फॉर्म अपीयर हुआ सामने में. There was no more the torment under the stars, the evil sheltered behind nature's mask. There was no more the dark pretense of hate. What a marvelous line it is. Hate क्या है? Pretense है. Reality तो love ही है. क्या है कि देखो कोई जब hate की अवस्था में हो, hate story, बोलो ये love story है, hate story नहीं है. बहुत प्यार करते हो ना इसलिए हेट करते हो, जरा प्यार जरा लेकिन टॉपसीटर भी हो गया है. यहाँ इसका वर्णन है कि वो क्यों इंसान के अंदर इस संसार में जो आनंदमय का संसार है उसके अंदर ये घृणा क्रोध द्वेष क्यों आया है. यहाँ पर उसका सेंस बताया गया है. देयर वॉज नो मोर द डार्क प्रिटेंस ऑफ हेट, द क्रूएल रिक्टस ऑन लव्स ऑल्टर्ड फेस. रिक्टस कहते हैं एक ऐसी स्माइल जो मतलब फिक्स स्माइल, बड़ी जो राक्षसी स्माइल जिसके अंदर एक विभत्स भाव छिपा हो. रिक्टस सार्डोनिकस, जब टेटनस होता है ना, फिक्स स्माइल. अब मान लो किसी के चेहरे पर एक फिक्स स्माइल हो तो अजीब से लगेगी, तो उस तरह की स्माइल. लव के फेस में ये क्रुएल्टी आ गई, पनिश करने का भाव आ गया. लव में क्या होता है, केवल एक देने का भाव होना चाहिए. आप बताते हैं उसका मीनिंग, सेंस. हेट वॉज द ग्रिप ऑफ ए ड्रेडफुल अमोर्स स्ट्राइफ. प्रेम जो जिसने ये रूप ले लिया, ड्रेडफुल अमोर स्ट्राइफ. ए रुथलेस लव, इंटेंट ओनली टू पजेस. रुथलेस लव, रुथ इज लव, एक काइंड ऑफ केयर कंपैशन. वो नहीं पजेस करूंगा मैं, बस एक्सक्लूसिवली ये चीज मेरी है. वहां से वो क्या प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है. Intent only to possess. Possess is here wanting only for oneself. Has here replaced the sweet original God. Original God कौन है? आनंद में, लव, माधुर्य. यहाँ पर वो क्या बन गया है? It has become ये डिस्टॉर्शन बन गया है, जिसके कारण घृणा, ईर्ष्या कहाँ तक चला जाता है. मर्डरस इवेंट्स होते हैं, इल विल, ये सब जन्म लेता है वहाँ से. Forgetting the will to love that gave it birth. प्रेम का जन्म, जो प्रेम में आनंद में है ना, इसलिए बता रहे हैं प्रेम का जन्म किस लिए हुआ. विल टू लव. विल टू लव ओरिजिन क्या है उसका? लव गिव्स इटसेल्फ कंप्लीटली इनटू द डार्कनेस टू रिडीम इट एंड टेक इट टू लाइट. ये उसका ओरिजिन है. ओरिजिनल विल यही है. जो प्रेम का प्रेम है कि नहीं, इसको जानने के लिए केवल एक ही टेस्ट अप्लाई करना. आपके मन में, हृदय के अंदर देने का भाव है कि नहीं. देने का भाव है तो प्रेम है. और चाहे वो प्राण में आके डिस्ट्रॉय, इसकी बात नहीं, वह भाव ये है. पाने का भाव है तो भाई केयरफुल रहिए, बाद में दुख होने वाला है. आज नहीं तो कल दुख आएगा आपके द्वार, कहेगा तेरे द्वार खड़ा मैं जोगी, मेरा हिसाब दे. तो यहाँ पर ये द पैशन टू लॉक इट सेल्फ इन एंड टू यूनाइट, ये जो भाव जगा. इट वुड स्वैलो ऑल इन टू इट्स लोनली सेल्फ. पाने का भाव, यही तो एबिस है. एबिस क्या है?
और इसलिए माँ कहती है ओनली डिवाइन लव कैन फुलफिल इट। एबिस क्या है? आप जितना भी डालते चले जाओ, एबिस का जो हमारे शरीर में जो एक ऑर्गन है जो उसको परफेक्टली जस्टिफाई करता है वो एलिमेंट्री कैनाल, ऊपर से नीचे तक ये ऑर्गन है ही नहीं, ये तो अंधा कुआं है। आप उसमें डालते रहो, थोड़ा सा वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने काम के लिए। और इतना वेस्ट कॉन्स्टेंटली, आप किसी को भोजन दे दीजिए बहुत अच्छा, बड़ा तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देगा, 6 घंटे बाद उसको फिर भूख लगेगी। टन्स ऑफ फूड अंदर जाके भी उसकी भूख नहीं मिटती है। दिस इज दी एबिस, हंगर दैट इज डेथ। तो यहां पर इट वुड स्वैलो, एक तो है द पैशन टू लॉक इट सेल्फ इन एंड टू यूनाइट, इट वुड स्वैलो ऑल into one lonely self, devouring the soul that it had made its own. ये 2-3 प्रकार के प्रेम होते हैं। एक प्रेम होता है जो दूसरे को खत्म कर देता है, स्वैलो करके, डिवोर करके, और एक प्रेम होता है जहां व्यक्ति स्वयं को ही दे डालता है। तो जो डिवोरिंग की टेंडेंसी, इट इज द फर्स्ट इम्पल्स ऑफ लव। माता जी बताती, इसीलिए जो बच्चा है वो प्रेम का उसका पहला जो एक्सप्रेशन होता है, एक होता है टच, एंड वेरी सोन इट सकल्स द मिल्क फ्रॉम द माँ। माँ देती है और बच्चा दूध को पीता है। तो ये फर्स्ट इम्पल्स, तो वो लाइफ लॉन्ग। इसीलिए भोजन खिलाना ये एक प्रेम के एक्सप्रेशन की बड़ी कंक्रीट चीज है। कोई आपके घर आया, आप भोजन खिलाइए, और अनफॉर्चुनेटली उसका फ्लिप साइड ये है कि हम भोजन देते थे, डायबिटिक कैपिटल बन गए। अब भोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्वीट्स, बट इम्पल्स वही है, उसकी ओरिजिन यही है। बाई सफरिंग एंड एनिहिलेशंस पेन, पनिशिंग द अनविलिंगनेस टू बी वन। अब देखिए, एक प्रेम है जो देता है स्वयं को और ऊपर उठाता है, दूसरा प्रेम है जो अलग नहीं रह सकते, आपको मेरे साथ एक होना है, कैसे स्वैलो करके, डिस्ट्रॉय करके। तो ऐसे लोग होते हैं, और अब शायद कम है मेरे ख्याल से, पर एक समय बहुत अधिक था भारतवर्ष में भी और सब जगह था, कि जो पुरुष पर्टिकुलरली होते थे वो वुमेन को फिनिश कर, उसका व्यक्तित्व, उसकी अपना जीवन कुछ नहीं रहेगा, उसको मेरे हिसाब से चलना है और बिल्कुल पूरी तरह एज आई वांट एज आई विश। तो वो जो कंट्रोलिंग, डोमिनेशन, वहीं से तो ये सारी चीज़ें आती है। माता जी ने बताया ना 3 स्लेवरीज, तो उसमें पुरुष की स्लेवरी क्या है? द विल टू डोमिनेट, कंट्रोल एंड पजेस पूरी तरह। तो वो क्या है, उससे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, किस हद तक गए? एक तो एक्सट्रीम चला गया डार्कनेस की हद, कि आपको हम काले कपड़े में ही पहना के आप कुछ नहीं कर सकते हो, खाली आपकी चुंदी सी आंखें वो भी देखेंगी कितना पता नहीं। इट इज नथिंग बट ए सिंबल, ना, सिंबल ऑफ क्रॉस इग्नोरेंस, बिकॉज यू थॉट कि अ वुमेन इज ए प्लेजर ऑब्जेक्ट, लेकिन ओनली आई हैव द राइट टू दिस प्लेजर। अब भूल तो यही थी कि वो प्लेजर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कैसे भी कपड़े पहनो, देन यू आर बिकमिंग ए प्लेजर ऑब्जेक्ट। ये 2 एक्सट्रीम है। नारी एक प्लेजर ऑब्जेक्ट नहीं है, और वो इतना समझने लगी कि मैं प्लेजर ऑब्जेक्ट हूं, मैं पुरुष को तभी रिझा सकती हूं जब मेरे अंग प्रत्यंग एक प्लेजर ऑब्जेक्ट की तरह। नहीं, नारी तो शक्ति है, उसको शक्ति रूप नहीं बनना है। और दूसरी जगह उसका अपवर्ड साइड क्या था कि नहीं, तुम एकदम काले कपड़ों में रहो, यू आर ए प्लेजर ऑब्जेक्ट, लेकिन ओनली फॉर मी एंड नोबडी एल्स। तो ये पढ़ाई नहीं जाओगी, यहाँ नहीं करोगी, जॉब नहीं करोगी। दिस हाउ ये पूरा जो तालिबानाइजेशन एंड जो वेस्टर्न का जो दूसरा काउंटर पार्ट है, द हाइपर मॉडर्न फैशन, ये दोनों एक ही सत्य के 2 रूप हैं। इसीलिए ये दोनों के पास सोल्यूशन नहीं है। ओरिजिनल सोल्यूशन इज नारी किस लिए है, वो पुरुष का इमिटेट करने के लिए नहीं। माता जी इसको विमेन लिब में बताती हैं, विमेन लिबरेशन इज नॉट दैट दे शुड इमिटेट मैन। मतलब मनुष्य इतने सराहनीय नहीं है कि उनको आप फॉलो करें। सो यहां प्रेम का जिक्र है इसलिए। पनिशिंग द अनविलिंगनेस टू बी वन, एंग्री विद द रिफ्यूजल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको किसी ने रिफ्यूज कर दिया, ना कह दिया, तो वही प्रेम हेट में बदल गया। पैशनेट टू टेक बट नोइंग नॉट हाउ टू गिव। लेने के लिए आप तत्पर हो, तैयार हो, लेकिन देने के समय आपको पता नहीं है कि कैसे दिया जाता है। डेथ्स somber cowl was cast from nature's brow,
देयर लाइट एंड ऑन हर द गॉड हेड्स लर्किंग लाफ। अब ये क्यों, ये केवल इसी प्रेम के बारे में बताते हैं श्री अरविंद जब डेथ की बात करते हैं, क्योंकि प्रेम ओरिजिनल पावर है जो इस एबिस में उतरी है इसको वापस ले जाने के लिए। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो लव और डेथ की स्टोरी है। दैट्स हाउ लव कॉन्करिंग डेथ। तो लव जब यहाँ आया कॉन्करिंग के लिए तो क्या हुआ, डेथ ने उसको ही डिवोर, उस शक्ति से उसने सब चीज को डिवोर करना है, तो वो मृत्यु बन गया। मृत्यु क्या करती है, इट्स नथिंगनेस, वो डिवोर करती जाती है हर चीज को। उस खाने का मन है, भूख से बेहाल है, जो भी चीज उसको दिखती है, जहां पर ऑफ कोर्स प्रकाश चमक रहा है वहां वो केयरफुल होती है, लेकिन अदरवाइज जस्ट स्वैलो स्वैलो। जो स्वैलोइंग के पीछे टेंडेंसी क्या है, इट इज द विकृति ऑफ लव। ओरिजिन तो लव ही है। वो क्या कर रही है, मृत्यु सबको अपना बना रही है। बोला जाए तो अरे वाह कितनी अच्छी बात कर रही है, सबको अपना बना रही है, लेकिन कैसे बना रही है, समाप्त करके बना रही है। उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी फिनिश करी है। तो पर्पस नहीं है क्रिएशन का, है एको हम बहुश्याम, पर्पस ये है। आप एक ही करना है तो फिर तो वो तो वहां पर थे ही। तो डेथ क्या करती है, वो उस लॉ को चेंज कर देती है, ट्वीक कर देती है। भगवान का जो सूर्य का जो नियम है, विधान है ओरिजिनल, उसमें ऐसे नहीं है सब समान है, सबके साथ हम समान व्यवहार करेंगे। सबके साथ अलग अलग ढंग से भगवान व्यवहार करते हैं। आप रियल लाइफ को देख लो, कोई व्यक्ति है बड़ा वर्चुअस है, उसको वो कहते हैं जा तेरे वर्ष वनवास चला जा। दूसरा व्यक्ति बहुत वर्चुअस है, उसको जीवन में सब कुछ दे रहे हैं। क्यों, उसका अभी टेम नहीं आया है, आएगा तब उसके साथ भी छीना जाएगा। तो ये बाहर से हम देख करके नहीं समझ पाते कि भगवान इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। यम क्या कहता है, वो सब छोड़ो, उम्र हो गई, टाइम आ गया, मैं ले रहा हूं। सेंट सेज सिनर क्रिमिनल ऑल आर वन। दैट इज द इक्वालिटी ऑफ द आसुरिक नेचर, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में लेफ्ट साइडेड कम्युनिज्म कहते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ ए ट्रूथ। और जो ओरिजिनल वो है यस ऑल आर वन बट मैनी फोल्ड इन एक्सप्रेशन, नॉट यूनिटी बाय यूनिफॉर्मिटी जिसमें डिसेंट ही नहीं है, बट यूनिटी बाय मल्टीप्लिसिटी इन डाइवर्सिटी। तो डेथ इसको नहीं चाहती है, डेथ सबको एक समान। देयर लाइट एंड ऑन हर द गॉड हेड्स लर्किंग लाफ। कितनी अच्छी लाइन है, लर्किंग लाफ, मृदुहास, अट्टहास नहीं। अट्टहास या तो काली करती हैं या राक्षस करते हैं। मृदुहास, लर्किंग लाफ, जैसे अरे हल्की सी हंसी। ऑल ग्रेस एंड ऑल ग्लोरी एंड ऑल डिविनिटी। अब देखिए श्री अरविंद का दर्शन हो रहा है। ऑल ग्रेस एंड ऑल ग्लोरी एंड ऑल डिविनिटी were here collected in a single form. All worshipped eyes looked out through his from one face. जितने भी देवी देवता असंख्यों जिनकी पूजा की जाती है, all worshipped eyes, वो उन्हीं के मुख से देख रहे थे। He is the supreme deity जिनके अंदर ये सब समाये हुए हैं। He bore all Godheads in his grandiose limbs. अब देखिए श्री अरविंद कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जब गीता को पढ़ते हैं ना, विश्व रूप दर्शन, एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि पासिंगली मेंशन करते हैं श्री कृष्ण कि ये पार्ट है जो बड़ा अनेक अद्भुत दर्शन, हम उसमें दिव्य गंधमाल पुष्प ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर बेसिकली जो दूसरा पार्ट है ना, वही प्रोमिनेंट है गीता में, जिसको देख के अर्जुन घबरा जाते हैं। तो अब उस समय श्री कृष्ण को ये पार्ट सामने रखना था। अब श्री कृष्ण मनुष्य थोड़ा तैयार हो गया, अब मैं वो पीछे वाला सामने लाता। तो वो डेथ क्या है, मास्क है। वो जो पार्ट था वो उन्होंने मास्क के रूप में पहना हुआ था। अब श्री अरविंद श्री कृष्ण का वो कहते हैं ना कोर्स करेक्शन, ये देखिए वही है ना विश्व रूप का दर्शन। लेकिन लुक एट इट लाइक दिस, ऑल ग्रैंडियोज गॉड हेड्स, he bore all godheads in his grandiose limbs. An oceanic spirit dwelt within. Oceanic, अब यहाँ पर विश्व उसका संकेत है, वैश्विक सत्ता का। Intolerant and invincible in joy. आप दुखी कर नहीं सकते उनको। और intolerant, आप ग्रीफ लेके जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स गॉन। वो असर ही ऐसा है। ग्रीफ का परफेक्ट इलाज, टर्न टू द मदर। ये सच है, कितना भी आप दुखी हो, आप कुछ नहीं, आश्रम चले, एक
बहुत पहले यहाँ पे वो ज्ञान बहन थी ना, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही थी। ये मेरे सामने की बात है, और कुछ आए थे लोग स्टूडेंट्स मेरे, तो उनसे मिलाने ले गया था। तो उनसे पूछा उन्होंने कि आप कुछ साधना के बारे में बताइए, कैसे साधना करते हैं। हंसने लगी, बोली देखो भाई, साधना का तो पता नहीं, और बहुत पहले से आई थी यंग एज से। हमारा तो बड़ा सिंपल है, जब हमें कुछ भी दुख पीड़ा कष्ट होती है, हम समाधि पे जाके माँ को बोल देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। जब कोई समस्या होती है हम बोल देते हैं, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आपकी समस्या दूर हो जाती है? कहते हैं वो रेलेवेंट ही नहीं रहता उसके बाद। समस्या ही रेलेवेंट हो जाती है। समथिंग टू दिस इफेक्ट शी सेड कि वो समस्या ही नहीं रहती। समस्या का समाधान दूसरी बात है, वो समस्या ही नहीं रहती। हमको लगता है ये समस्या है ही नहीं, तो कहती इसी तरह हमें माँ बड़ा कर देती है। तो इट इज सो ब्यूटिफुल, वही भाव है। ए फ्लड ऑफ फ्रीडम एंड ट्रांसेंडेंट ब्लिस इनटू इमॉर्टल लाइन्स ऑफ ब्यूटी रोज। भगवान ने सबको फ्रीडम दे रखी है, इवन टू हैंग एट द एंड। वाई? क्योंकि उनको पता है ना, कहीं चला जा तो किसी रोड से मिलेगा तो मुझसे। इन हिम द फोरफोल्ड बीइंग बोर इट्स क्राउन। अब ये फोरफोल्ड बीइंग यहाँ जो वर्णन है, ये उपनिषदों में जो फोरफोल्ड बीइंग बताया गया है, तो एक है बाहरी, ये अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन इसका एक बीइंग का काउंटर पार्ट है। तो यहाँ बीइंग की बात हो रही है, पर अवस्थाएं जो उपनिषदों में बताई गई है वो जागृत, आउटर, स्वप्न, इनर, सटल, सुसुप्ति, स्लीप ऑफ सुपर कॉन्शियंट, और तुरिया जो इन तीनों के परे है। और बीइंग के रूप में जो फोरफोल्ड बीइंग है, वही एक उनके अंदर जो ओरिजिनल फोरफोल्ड, क्योंकि उन सबका रूपांतरण हो रहा है, वही तो ये उल्टा बन गए थे। चारों जो ओरिजिनल बीइंग्स हैं वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण। लेकिन ये उस तरह से नहीं जैसे हम समझते हैं। तो ब्रह्मा इज इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, जितना भी एग्जिस्टेंस है उन्हीं से निकला है, और कोई तौर तरीका है ही नहीं, कहाँ से निकलेगा। तो वो ब्रह्मा से सारा एग्जिस्टेंस निकलता है। और वो कई कहानियों में वो एंड सुप्रीम का, बट आई एम नॉट रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू गेट इन टू दो स्टोरीज, बट ही इज इन्फिनिट। तभी उनको कहा गया कि वो क्रिएटिव वर्ड है। वो क्या करते हैं? वो अपने ही अंदर से निकालते चले जाते हैं इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, ओरिजिनल एग्जिस्टेंस वही है। विष्णु इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, हर चीज के अंदर प्रकाश, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, और इस अवेयरनेस के द्वारा संतुलन सृष्टि का। और उनके साथ कौन जुड़े हैं? हरिहर के रूप में इन्फिनिट फोर्स, शिव। वो चाहें तो जहां वो देखते हैं अंधकार है उसको विनाश कर देते। दोनों टैंडम में काम करते हैं। इवन जब लगता है कि इट इज नॉट इन टैंडम, फिर भी वो दोनों मिलके काम करते हैं। इन्फिनिट फोर्स इज शिवा, और इन सब के पीछे बच्चे के रूप में मुस्कुरा रहे इन्फिनिट आनंद। कहते हैं ये सब चलने दो खेल, पीछे तो मैं ही हूँ। आनंद है, तो सृष्टि का आनंद है, विनाश का आनंद है, ग्रोथ का आनंद है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि शिव को ये इनको विष्णु भगवान को और कृष्ण जी को प्लीज करना आसान नहीं है। विष्णु भगवान क्यों इजीली प्लीज नहीं होते? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, वो इवोल्यूशन का पथ पे ले जाते हैं। कहते हैं हाँ मैं हूँगा, इतनी जल्दी नहीं कि आप बैठे थोड़ा आपने मंत्र जप कर लिया मिल जाऊँगा। शिव जी का क्या है? वो अंधकार को विनाश करते, मोक्ष। उनको बुलाओ, वो फट से देखते अंधकार है किसी के पास और मुझे पुकार रहा है, वो आ जाते हैं। क्या चाहिए? अब ये हमारी मूर्खता है कि हम उनसे मोक्ष की बजाय और कुछ मांग लें। ब्रह्मा जी को लोग चाहते अमरत्व के लिए। आपने देखा कभी कोई विष्णु भगवान से अमरत्व मांगे? या वो ब्रह्मा जी को क्यों अमरत्व मांगते? क्योंकि ब्रह्मा जी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस तो उनसे निकला है। तो उनको लगता है अगर मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो हो जाए अमर, तो ब्रह्मा जी तो कहते हैं क्या, कंडीशन एक ही है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस अगर इन्फिनिट एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाएगा तो तुम हो जाओगे। अब वो तो असुर नहीं कर सकता, क्या वो अपना एक्सपेंशन के थ्रू एक होना चाहता है। कहता मैं इससे ना मरूं, वो अब वो क्या करेगा? एक्सपैंड करता जाएगा कि वो इन्फिनिट एग्जिस्टेंस से एक हो जाए। तो माता जी से किसी का फिर ऐसे वरदान क्यों दे दिए जाते? कहते क्योंकि यही उनके विनाश का सबसे सरल रास्ता है। एक्सपैंड करता हुआ क्या होता है? आप गुब्बारे को फुलाने की चेष्टा कीजिए, एक पॉइंट के बियॉन्ड वो फट जाएगा। लोग कई बार बोलते हैं चीन इसके साथ क्या हो रहा है। डोंट वरी,
डिवाइन का मास्टर प्लान बिल्कुल सही है। क्या चीज़ इम्प्लोड, जब असुर एक पॉइंट के बियॉन्ड जाता है तो वो अपने आप इम्प्लोड करता है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, वो स्वैलो करना चाहता है सब कुछ, उसकी वृत्ति ये है। एक टाइम के बाद वो अपने आप को लैप्स होता है। ये नहीं कि व्यक्ति को अपना नहीं करना चाहिए जो करना है, लेकिन वी शुड रिमेंबर दैट। तो फोरफोल्ड बीइंग ये है। तो फोरफोल्ड बीइंग का क्राउन वो सब अपने एब्सोल्यूट रूप में है। शिवा एज एब्सोल्यूट, परम शिव जिसको आप पुराणों में देखें, विष्णु एज एब्सोल्यूट, महाविष्णु, ब्रह्मा जी के साथ किसी ने जोड़ा नहीं, करो तो फिर कर सकते हो महाब्रह्मा, परम ब्रह्मा दो इट डजंट मीन द सेम। और कृष्ण जी तो आनंद घन घनश्याम, सच्चिदानंद घनश्याम, तो वो एक उनका एक रूप है जो ओवर माइंड पर हम देखते हैं। और उनका जो ओरिजिनल है क्राउन, जो उनका एक एब्सोल्यूट जिसमें वो एक के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां से जब वो वरदान देते हैं तो वो फाइनल है, बिकॉज दैट इज द एब्सोल्यूट एस्पेक्ट, वो एक के अंदर जुड़े हुए हैं। तो बोर इट्स क्राउन दैट वेयर्स द मिस्ट्री ऑफ ए नेमलेस नेम। यही क्या बात हुई, आप ये नाम बोलो या वो कहते हैं जो नाम मुझे दो मैं धारण कर लूंगा। इसलिए द मिस्ट्री ऑफ ए नेमलेस नेम, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। आई डोंट फील लाइक सेइंग अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो बिगाड़ दिया ना, अच्छा वाला नाम था, अब उसको बिगाड़ दिया। पर कहने का मतलब ये है कि आप जिस नाम से कनेक्ट होते हैं, हम लोगों के लिए तो बड़ा सरल है, श्री अरबिंदो नामे आनंदो, और उससे भी सरल है माँ। गाय बछड़े को भी आता है कहना, तो अब माँ। सो जिस नाम से आप बुलाओगे उस नाम से आप कनेक्ट हो जाओगे। Mystery of a nameless name. The universe, writing its tremendous sense in the inexhaustible meaning of a word. ओंकार के अंदर सब कुछ छिपा था, इनएग्जॉस्टिबल मीनिंग, उसमें आप जितने भी निकाल लो, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग क्या है? अगर आप वैसे करना चाहो, सृजन, फिर उसको कंटेन करना, लिमिट करना और वापस लेना, ऑल दैट इज कंटेन्ड, और उसमें जो कुछ भी है सब उसके अंदर है। इन हिम द आर्किटेक्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड, कौन है जी? विश्वकर्मा जी। अभी हाल में उनकी पूजा हुई थी, तो विश्वकर्मा जी, उन्हीं के अंदर, उन्हीं से उनको शक्ति प्राप्त होती है। उनका नाम क्या है? विराट। लेकिन ये वाले विराट भूल नहीं करते हैं, अच्छा खेलते हैं, थोड़ी बहुत उनसे हो जाती, वो भी जो भूल चूक होती है इस क्रिएशन में, उसके पीछे भी कारण होता है। तो इन हिम द आर्किटेक्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल वर्ल्ड नहीं, विजिबल वर्ल्ड, एट वंस द आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ हिज वर्क्स, स्पिरिट एंड सीयर एंड थिंकर ऑफ थिंग्स सीन, विराट who lights his campfires in the suns, and the star entangled ether is his hold, expressed himself with matter for his speech. भगवान आपका ऐश्वर्य बनाना है, कैसे बनाओ? बनाओ। तो विश्वकर्मा ने ये बनाते चले गए, मिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार बना दिए, एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा है। कहते हैं अब क्या करो, अब इन्फिनिट स्पेस में एक्सपैंड करने दो। ये क्या है? इन्फिनिट का स्प्लेंडर। वो उनको मैटर के रूप में स्पीच उनको बनाना है ना। मैं कैसे बनाऊं प्रभु की आप केंद्र में और सारी सृष्टि चक्कर लगा रही है, द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन। बनाओ अनेकों अनेकों गैलेक्सीज। वो गैलेक्सीज में क्या होता है? कोर में एक रहेगा और फिर वो सारी स्पिन कर रही है, ठीक है, ये भी बन गया। तो सब कुछ वो ईश्वर की विशालता को, हर चीज अपने स्थान पर है, हर चीज को बनाने का उनका, विराट को ये काम है। अब हम लोग उनको विश्वकर्मा, लेकिन द वास्ट, तो भगवान की इन्फिनिटी को वो नाम रूप, और अच्छा काम करते, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम होती है जब अर्थ पे बनाते बनाते वो मनुष्य बना देते हैं। तो मनुष्य क्या होता है? इज द सेकेंड क्रिएटर, और कोई जीव के पास ये नहीं है। मनुष्य इज द सेकेंड क्रिएटर विद द कमिंग ऑफ माइंड, जिस पावर से, माइंड ओरिजिन में, माइंड क्या है? कॉस्मिक माइंड, इट इज द माया। तो वो इमेजिनेशन की पावर मनुष्य के अंदर आ जाती है। तो जैसे ही मनुष्य बनता है, सारे असुर देवता भागो भागो इसको पकड़ो। उसके पहले थोड़े वाइटल वर्ल्ड के जीव बनते हैं, कॉकरोच वगैरह, पर उसको
निराकरण का रास्ता भगवान ढूंढ लेते हैं। थोड़ी बहुत अब इतनी बड़ी पेंटिंग कर रहे हैं, 2-4 स्पिलओवर हो गया, हाथ मिलाने वाले आ गए, लेकिन जैसे ही मनुष्य बन दो, लेकिन एनीवेज वो वाइटर फिजिकल वर्ल्ड बनाते हैं, मटेरियल यूनिवर्स को। और मटेरियल यूनिवर्स में जब ये दूसरे प्लेयर्स आते हैं तब ये समस्या होती है। पर मटेरियल यूनिवर्स को अगर हम देखें तो कितना अद्भुत है। ये भगवान का वो रूप है। इट इज द बॉडी ऑफ गॉड, आउटर बॉडी। इसीलिए इसको कहा गया ना कि गगन मंडल में थाल विराजत, आरती हो रही है, निखिल ब्रह्मांड में एक तो ही हरि। इट्स ए वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। तो अब कलयुग में भगवान अंदर तो छुप ही गया, बाहर भी छुप गया। इतना धुआं, पोल्यूशन, नाउ यू कांट सी इवन द विजिबल आउटर बॉडी। दिस द सिंबल। विराट expressed himself with matter for his speech. Objects are his letters. Forces are his word. Original Ved. Objects are his letters. Forces are his words. Events are the crowded history of his life. एक एस्टेरॉयड आया, अगर कोई पूछे आपकी अपने बारे में कुछ बताइए, कहेंगे हाँ 15 बिलियन साल पहले धरती प्रकट हुई, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट एक एस्टेरॉयड आया और धरती के अंदर से मून निकल गया। इवेंट्स। बाद में एक और आया, उससे डायनासोर समाप्त हो गए। फिर एक और वेट कर रहा है कि चाइना में गिरूं, कहाँ गिरूं। इवेंट्स आर द क्राउडेड हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ। नहीं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा भयंकर होता है, एक्सप्लोजन सब समाप्त कर देता है। एंड सी एंड लैंड आर द पेजेस फॉर हिज टेल। ओरिजिनल स्टोरी भगवान की कहाँ लिखी है? समुद्र देखो, समुद्र ही अगर देखते रहो तो भगवान की पूरी कहानी, समुद्र मंथन सब उसके अंदर छिपा है। यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर क्रिएशन। समुद्र की एक स्टेबल बेस है, ब्रह्म चेतना की तरह। समुद्र में एक गति है, प्रकृति की तरह। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे वो एक्सपेंस काम होता जाता है। जैसे जैसे प्रकृति ब्रह्म के नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे वो शांत स्थिर हो जाती है उसके बेड में। और जैसे जैसे वो बाहर की ओर आने लगती है उसके अंदर उथल पुथल और नाना प्रकार के जीव उसके अंदर, मतलब इट एवरीथिंग, लैंड, अर्थ, सी, जिन पे वो लिखता है। मैटर इज हिज मीन्स एंड हिज स्पिरिचुअल साइन। मैटर क्या है? मैटर कंडीशन है उस डिवाइन के मैनिफेस्टेशन के लिए। ओरिजिनल मैटर कहाँ है? ईथर में। ओरिजिन मैटर का वहाँ है, ओरिजिनल सब्सटेंस। तभी माता जी जब कहती हैं न्यू क्रिएशन की बात, वो ये केवल नहीं कहती है न्यू कॉन्शियसनेस। माता जी ने एक वर्ड यूज किया, न्यू सब्सटेंस, पदार्थ। न्यू क्यों? वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। हमने तो सुना था पंच तत्व, नहीं, ये पंच तत्व के ओरिजिन से आ रहा है, वहां से भी पहले। इसीलिए इसका डिग्रेडेशन और विलय नहीं हो सकता। इट इज द ओरिजिनल सब्सटेंस। इसलिए देवता अमर है, वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं वन में, पर उनको आप डिजेनरेट नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल सब्सटेंस है। अब देखिए कितना अब ट्रांसफॉर्मेशन की समस्या। अब एक न्यू सब्सटेंस आ गया, अब न्यू सब्सटेंस आ गया, प्रकृति उससे दूर हो रही है। ये क्या चीज़ है, मैं नहीं छूंगी, पता नहीं क्या होगा, मुझे शौक लगेगा क्या होगा। तो माता जी क्या करती हैं 58 में, वो न्यू सब्सटेंस के साथ खेलना शुरू करती हैं। चला हम लोग खेलेंगे। तो प्रकृति पहले सस्पिशियसली देखती है, फिर वो थोड़ा सा खेलती है, उसको मज़ा आता है। वो जैसे ही टच करती है कहती है अरे तो इतना आनंद आ रहा है। तो उसको ये पता चलता है कि माई गेम बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल एंड डिलाइटफुल। माँ ये बताती है एक्सपीरियंस, मटेरियल नेचर एक्सेप्ट। फाइनली वो कहती मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये फर्स्ट लेवल ऑफ काम हुआ था सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद। अब उसने स्वीकार तो कर लिया, अब वो न्यू सब्सटेंस को एक एक कण कण में समाना है, क्योंकि देन अदरवाइज दिल बी इम्बैलेंस। तो वो सेकेंड लेवल का काम हुआ। उसके बाद उस न्यू सब्सटेंस को अपने को अभिव्यक्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने हैं। कॉन्शियसनेस जो आई है वो सब्सटेंस के रूप, तो अब वो न्यू सब्सटेंस हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा, सबसे पहले सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ब्रेन अगर संभाल नहीं पाया उस न्यू सब्सटेंस को, तो आप सुप्रामेंटल होते होते इंफ्रामेंटल हो जाओगे। तो फिर उस ब्रेन को भी आपको वाइड प्लास्टिक ही तो है ना, द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन। प्रोसेस यही है, न्यू सब्सटेंस ब्रेन के अंदर इंटीग्रेट होता है। हार्ट के अंदर आता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। बहुत लोगों का हृदय
इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने लगता है, क्योंकि हार्ट कैन नॉट कंटेन, ये नई चीज़ है, इसके लिए वो यंत्र बना ही नहीं है, वो तो केवल एक मिनिमम। आप स्टीम, लोग कहेंगे कि वो सन सोलर एनर्जी तो बड़ा अच्छा है, सूर्य से आप पहले पैनल ले डाउन करिए। ऐसे नहीं है कि सन से आप बाल्टी को रख दोगे कहोगे कि हम सोलर एनर्जी, नो, देयर हैज टू बी ए पैनल। तो वो पैनल्स लेइंग डाउन का काम अभी चल रहा है, और ये सारे जो चैलेंजेस हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस चल रही है। पैनल्स ले डाउन, नए नए यंत्र बन रहे हैं, तो फिर हार्ट तक फिर भी ठीक होता है, फिर नीचे हंगर की लेवल, ये जो वेरियस हंगर्स हैं उन पे काम होता है, अंत में एकदम नीचे तक ऑल लेवल्स इट इज वर्किंग। माता जी से एक बार किसी ने पूछा, वी कैन टच अपॉन दैट, सब एडल्ट ऑडियंस से और जो भी है जो सत्य, माँ से कहा, माँ सेक्सुअल इम्पल्स कैसे जाएगी ह्यूमैनिटी के अंदर, ये तो उसका दास है। अब पूछा नहीं किसी ने, बट पोर्नोग्राफी ये सब है। माँ हंस के कहती है, नेचर एक रास्ता ढूंढ लेगी। क्या रास्ता? मनुष्य इसी के द्वार से एग्जॉस्ट होता हुआ इम्पोर्टेंस आ जाएगी उसके अंदर, ये फैक्ट है आज का। दैट इम्पोर्टेंस इज इंक्रीज्ड पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। उनकी ये समस्या हो रही है कि उनकी संतति नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग प्रकृति ने ढूंढा है कि ओके, यू वांट टू फॉलो दिस डार्क पाथ, आई विल एग्जॉस्ट दिस इम्पल्स। ये मार्ग कहा नहीं जा रहा है कि ये दिस इज अ वे इज, क्योंकि जब वो इम्पल्स एग्जॉस्ट हो के आपके पास नहीं कुछ बचेगा, इंपॉर्टेंस आ जाएगी, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव द एनर्जी फॉर योगा। बट प्रकृति ने ये मार्ग चयन किया है, जब आप इस रोड से जाओगे तो नेचर ऐसे प्रहार करेगी। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली यू विल कम आउट ऑफ दैट स्टेट, लेकिन इट इज कॉन्शियसली संयम के बाद में अल्टीमेटली टर्निंग द एनर्जी अपवर्ड, इवन निग्रह डजंट हेल्प। तो प्रकृति वो मार्ग ढूंढेगी। अब न्यू सब्सटेंस आ गया है तो वो ऐसे चेंजेस लाएगी। he hangs the thought upon a lash's lift, in the current of the blood makes flow the soul। तो सुने ही नहीं था, ये ट्रुथ है। जिनका जो सोल होती है, सब्सटेंस होती तभी तो उसका एक फॉर्म होता है। और जब सोल स्टेप आउट करने लगती है तो आपके खून में एक मिठास आती है, मतलब डायबिटीज वाली नहीं, स्वीटनेस आती है। बट वी डोंट नो एट द बॉटम यू कैन डिस्कवर। ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल मिस्टिक्स रहे हैं, विच इंक्लूड स्वामी विवेकानंदा एंड ऑफ कोर्स आवर लॉर्ड, फिजिकल रूप में उनके ब्लड के अंदर, क्योंकि वो सोल जब फ्लो करती है वेन्स के अंदर, अच्छा, जो असुर होते हैं आकर्षित होते हैं इस तरह की चीज़ों के प्रति। क्यों? उनको एक वो स्मेल और वो आती है अंदर में एक मिठास, सो दैट्स हाउ दे आर ड्रॉन, बिकॉज वो ब्लड में फ्लो करती है। इट इज नॉट एन एग्जेजरेशन, ये कि कहने के लिए नहीं है, नर्व्स के अंदर वो आती है करंट के रूप में। His is the dumb will of atom and of clod, a will that without sense or motive acts। एटम के अंदर पूछा जाए एटम से आपका अगला प्लानिंग क्या है, आप अपनी पूछते रहो प्रश्न, वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन उसके अंदर प्लानिंग भर दी गई है, हिडन प्लान। वो क्या है? अल्टीमेटली इस एटम से मनुष्य का रूप बनाना है, विदाउट विल और मोटिव। एन इंटेलिजेंस नीडिंग नॉट टू थिंक और प्लान। और ये हम पशुओं में भी देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं, ऑल ऑटोमेटिकली मुड़ जाएंगे प्रकाश की ओर, कहाँ से रास्ता ढूंढ लेंगे कैसे भी करके। एक मनुष्य को छोड़ के जब प्रकाश आता है तो वो उसका एक दूसरा रीजन है, विद द कमिंग ऑफ माइंड। बट एन इंटेलिजेंस विदाउट नीडिंग नॉट टू थिंक और प्लान। कई बार लोग पूछते हैं, कहते हैं कि जब आप तो वैज्ञानिक हो, मतलब साइंस का वो किया है, मेडिसिन पढ़ी है, आप कैसे भगवान में? तो मैंने कहा इससे तो और दृढ़ हो जाता है आपका विश्वास। जब आप देखते हो ना सृष्टि को, मैं तो जब पहली बार मैंने ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन देखा, मैंने कहा बॉय ये तो नहीं बन सकता ऐसे, इतनी अद्भुत रचना है। और जबकि वो परफेक्ट नहीं है, फार फ्रॉम परफेक्शन, मतलब उसके अंदर इतनी डिफेक्ट्स हैं, इनबिल्ट मैकेनिज्म्स हैं। बट टू इमेजिन कि वो डस्ट से ये बन गया, ऐसे ही बन गया, ये संभव नहीं है। तो अब ये तो केवल मनुष्य के शरीर, आप सृष्टि की रचना को देखो। ये कह देना कि ये रैंडमली आ गया एक ब्लाइंड वॉच मेकर, ये तो मतलब मूर्खतापूर्ण बात है। द वर्ल्ड क्रिएट्स इटसेल्फ इनविंसिबली, दैट इज द आशय। अपने आप अंदर से वो क्रिएट कर रहा है इनविंसिबली। फॉर इट्स बॉडी इज द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। ये जो बाहरी ब्रह्मांड है और एटम्स हैं, ये भगवान के ही शरीर है।
एंड इन इट्स हार्ट स्टैंड्स विराट, किंग ऑफ किंग्स। हम लोग यहीं रुकते हैं क्योंकि इसके बाद अब एक दूसरा मूवमेंट शुरू होगा। विराट के पीछे है हिरण्यगर्भ, द गोल्डन वूम्ब ऑफ थिंग्स। तो विल कंटिन्यू दैट अगले सोमवार को। नमस्ते।